बिजली का मसला पूरे कश्मीर का मसला आ जिसने विच सब तो ज्यादा मुतासर होना पाया तो चढ़ोई है। चढ़ोई ऐसा इलाका जिथे बिजली ना ही चीज कोई नहीं, पर बिल जड़े ने बराबर अछन पे और असा उन्हें जमा कराने पे, जरा कि साड़ी बेहिसी ना एक मुंह बोलता सबूत है। अज पूरे कश्मीर हर स्टेशन पर यह रौला पे आ कि असा बिल ना जमा कराने, उसकी वजह जायद टैक्सीज है। सारा मसला भी जायद टैक्सीज ना है, पर सारा सब तो बड़ा मसला है वो है कि चढ़ोई बिजली को नहीं, चढ़ोई ने वोल्टेज जड़े नो इंतहाई लोन इसने पर कोई का हो कारोबार होना या कोई कम होना ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। बाकी घर रही है टैक्सीज ने वाले ना असा भरपूर जड़ा ना चढ़ोई इंशाल्लाह जड़े रवला कोट और मीरपुर निकाल है उन्होंने भरपूर असा सपोर्ट करने और उन्होंने शाना बशाना खलते हैं, जड़ा भी फैसला हो कर सन असा दिलों मनु उसकी कबूल करने और उसने पर इंशाल्लाह पैरा दे सा। जड़ी घर रही बिल जमा कराने नहीं, मिकी 100% यकीन है कि चढ़ोई ना कोई गैरतमंद बंदा बिल नहीं जमा कराना। इस हालात विच कि बिजली साड़ी मौजूद को नहीं, घंटे घंटे अश्लील अगर अश्लील है तो बिल्कुल लो वोल्टेज, उसने बावजूद अगर कोई बिल जमा कराना तो इंतहाई कम अकल इंसान है, उसकी बिल नहीं जमा कराना चाहिए। ओवरऑल पूरे कश्मीर ने जड़ी ये काल है असा इसने पर सारे लबाई कहाने अंजमन ताजरा सोसाइटी वकला सारे सारे रबते चन और इंशाल्लाह उन्होंने काल ने मुताबिक 5 सितंबर की असा पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल कर सा और बिल असा बिल्कुल ना जमा कराने। बाकी रही अगर कोई बिजली वाला अफसर की धमकाना आ या कनेक्शन कटना आ उसने तुसा असें इतला दो, असें उसने भरपूर फेस कर सा और जरा तकसन कनेक्शन किस तरह कटना वो वक्त गया उठी है कि तुसा अच्छी तरह लोगों को बिना वजह और बिल साला साल असा जमा कराने बिजली न होने के बावजूद। अगर किसी भी बंदे ने मैं बैठना बरकयात की आगाह करना कि सारे मसाइल ना असा खामोशी नाल सहने रहे जुल्म और सितम और बर्दाश्त किया हूँ, अगर किसी बंदे की भी डिस्टर्ब किया तो असा उसकी बर्दाश्त ना करने। तो इन्हीं अल्फाज में इजाजत चाहना, बहुत शुक्रिया। बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत कल बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। मेरे इंतहाई काबिले कदर जुवा मर्दो, हमने हमेशा जब भी आपको पुकारा आपने कभी हमें मायूस नहीं किया। आपने चाहे वो बाजार के मामलात हों, चाहे सड़कों के मामलात हों, चाहे लोड शेडिंग के मामलात हों, चाहे बिजली के मामलात हों, आपने कभी भी हमें मायूस नहीं किया। मैं आज जिस तारीख का आगाज रवला कोट से हुआ है, मैं आज ये आपको दावे से कहता हूं कि आज वो तारीख आजाद कश्मीर के कोने कोने में बल्कि हर घर में पहुंच चुकी है और उस तारीख को कामयाब बनाने के लिए हर शहर हर शहरी हर इस इलाके का रहने वाला आदमी अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। आज उसी सिलसिला में अंजुमन ताजरा की काल पर आप भाइयों ने जिस खुलूस से, जिस मेहरबानी से, जिस जवामर्दी से आपने इस काल को लब्बैक कहा है, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मेरे भाइयों, आपने ये जो बिल है इन्हें किसी ने जमा नहीं कराना। इस पर जिस कदर टैक्सेस का इजाफा किया गया है ये हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बिल जब तक हमारे असल बिल जो कि हमने आज से 2-3 महीने पहले तक जिस रूटीन से जमा करा रहे थे, अगर वो बिल आजाद कश्मीर के अवाम को नहीं दिए जाते तो आपने इन बिलों को संभाल के रखना है और फिर हमारी काल का इंतजार करना है और हमने इसी चौक में इनको जो है वो इनको आग लगानी है। लेकिन आप सब ने हमारी काल का इंतजार करना है और ये साबित करना है कि जो रवला कोट का शहरी है और चढ़ोई का शहरी है उसके भी वही हकूक है जो कि रवला कोट वाले के हैं। आप सब ने जो मर्दी के साथ खड़े रहना है और अंजुमन ताजरा का साथ देना है और इस पूरी एक्शन कमेटी का जो कि आजाद कश्मीर भर में अपना काम कर रही है। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं लेकिन जो मुज़ाकरात कमेटियों के सबूत हो रहे हैं वो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे।
हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जितने भी नाजायज टैक्सेस हैं वो हमारे बिलों से खत्म किए जाएं। वो हमारे बिलों से खत्म किए जाएं। अगर बिजली आजाद कश्मीर से पैदा होती है, पानी अगर हमारा है, जमीन हमारी है, ये रियासत जो है ये एक मुतराजा इलाका है। पानी अगर हमारा है, जमीन हमारी है, ये रियासत जो है ये एक मुतराजा इलाका है, ये कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम इस मुतराजा इलाके में किसी किस्म के कोई टैक्सेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आजाद कश्मीर टैक्स फ्री जोन है, इस पे किसी किस्म के टैक्सेस का इतलाक नहीं होता। आप सब भाइयों से इल्तमास है कि आपने अपने बिलों को इकट्ठे करके रखना है और सदर अंजमन ताजरा और ताजरों की बॉडी के पास जमा कराने हैं, और जब हम कॉल देंगे उस वक्त आपने इनको चौक में जो है वो लेके आना है, फिर हम इनको जो है वो आग लगाएंगे। आप से भाइयों से ये गुजारिश है कि आप हमारी अगली कॉल का इंतजार करें। जो हमसे वादा किया था वो वादा किधर गया? अपने इनको वादे याद हैं, अपने एग्रीमेंट याद हैं, लेकिन जो हमसे एग्रीमेंट इन्होंने किया था, हमारे अजदाद की कब्रें जो उस पानी के नीचे चली गई, हमसे ये वादा किया गया था कि यहाँ की बिजली फ्री होगी, लेकिन फ्री क्या 5 रुपए की यूनिट हमसे लेकर 50 रुपए की यूनिट हमें वापस हमारे बिलों पर आती है, और उसी के साथ नीलम सरचार्ज, फलाना सरचार्ज, क्या करें, हमारा क्या सरचार्ज उनके साथ तल्लक है। उससे बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ हो रही है, ये चढ़ोई इसी का हिस्सा है। गुल पर यहाँ पर डैम मौजूद है और हमारी अपनी बिजली नहीं है। अभी जाके अंदर देखें, जो जहां पर सब लेजर मौजूद है वहां पर भी पंखा नहीं चल रहा। हमारे अपने हल्के के अंदर डैम मौजूद है और हमारी बिजली नहीं है। ये दुनिया में किसी भी जगह इतनी नाइंसाफी आपने देखी है कि हमारे अपने घर में डैम मौजूद है और हमारे पास बिजली नहीं है। टैक्स तो बाद की बात है, बिल बाद की बात है, पहले बिजली तो हो हमारे पास। और यहाँ पर जो जगह टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है, एक बिल 15-15 हजार का, 100 यूनिट 200 यूनिट पे 15,000, फिर फ्री में एक बल्ब पे जनाब 3 बढ़ाते हैं जी, हम कनेक्शन काट देंगे। इस बार काटो, आपको पता चल जाएगा कि किसने काटा है। अब लोग बाशऊर हैं, पूरे आजाद कश्मीर में लोग बाहर निकले हैं। अभी मुझे ये सुनकर बड़ी तकलीफ भी हुई। मैं अभी इस बैंक में गया, इतनी बिजली नहीं है कि वो मोटर चल सके या पक्का चल सके। आपने इन बच्चों को क्या जवाब देना है? वो बच्चे क्या कहते हैं, वो मेरी बेटियां क्या कहती हैं, वो मेरी बहनें क्या कहती हैं, मेरी माएँ क्या कहती हैं कि भाई बिजली क्यों नहीं है? क्या कभी इस पर आपने सोचा है? नहीं सोचा है। मुझे दुख भी है, अफसोस भी है चड़ोई के लोगों पर। सिर्फ ताजरू का ठेका नहीं है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इधर। कोई काउंसलर का इलेक्शन लड़ा है, कोई बीडी मेंबर लड़ा है। आज जमातों को पकड़कर बैठे हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जमातें। अगर हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे किसी तकलीफ में, तो हमें नहीं चाहिए। और फिर कहा जाता है कि जी ये सिविल नाफरमानी है। ये एक दफा नहीं, मैं 1000 दफा सिविल नाफरमानी करूंगा। अगर तुम हमारे हुकूक नहीं दोगे, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, अगर उस पर आपने वजीर आजम साहब, ये हाई कोर्ट ने आज से 6 महीने पहले फैसला दिया था कि ये टैक्स नाजायज है इस अवाम पर, तो आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। आज आपको याद आ गया सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सरदार महमूद चौधरी साहब, आज आपको याद आई है कि सिविल नाफरमानी है। आज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं जनाब, ये हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी ये जो इस महीने का जो बिल है नहीं, आपको हम माफ कर देते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना हुआ था, उस कोरोना में हमने एक बिल माफ करवाया था। ये जो बंदा इंग्लिश पढ़ा हुआ है, ये नीचे देखो 176 पे आपसे हर महीने काट रहे हैं वो। कभी आपने सोचा इस चीज पर? रावला कोर्ट और हमें फर्क क्या है? 85 दिन हो गए उन लोगों को बैठे हुए, सिर्फ 2 चीजों पर बैठे, एक जो बिल्लू पर टैक्स लगा है, एक जो आटे पर टैक्स लगा है। वो भी तो इंसान है ना। हम तो एक दिन भी नहीं कुर्बान कर सकते, एक दिन भी अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने हक के लिए, खुदा के लिए बाहर निकलो। अगर आज आप बाहर ना निकले तो आपकी बिजली ठीक नहीं होगी। मैं आपको यकीन से कहता हूं, हमारे सियासतदान हल्का 5 के जो वो सोए हुए हैं, उनकी गाड़ियों में एसी लगे हुए हैं। दूसरा, मुझे उन लोगों पर दुख है
जो भी सियासतदान आता है किसी भी जमात का है, सिर्फ जी मेरी फोटो छिके जी आई जाए हमीद जी, मैं आज जी राजे रियासत साहब ना खड़ते हैं, आज अंबर यासीन साहब ना खड़ते, लानत है उनकी जिंदगी पर। तुम्हारी माएं बहनें क्या कहती है? शर्म करो। तुम नहीं उन्हें कह सकते कि जनाब हमारी बिजली नहीं है, आज हमारा ग्रेड स्टेशन 20% रहता, क्यों नहीं तैयार हो रहा, क्यों नहीं ये हमें फीडर दे रहे, क्यों नहीं हमारा ग्रेड स्टेशन बढ़ रहा, सिर्फ बिल दे रहे हैं ये। आज के बाद आपको मेरी गुजारिश है, मैं अपना आप इस चोरी के लिए वक्फ करता हूं और करूंगा, और कहा गया नाफरमानी में बार बार नाफरमानी करूंगा जब आप हमारा हक नहीं दोगे, हमारा फीडर ऑन नहीं करोगे तो मैं बार बार इस पर नाफरमानी करूंगा। अगर ये नाफरमानी है तो ये बार बार होगी। अपने हक के लिए मैं निकला हूं, आप लोगों के तावन की जरूरत है, अवाम इलाका के तावन की जरूरत है। आपके 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, ये एहतजाज जारी रहेगा। किसी सड़क पर में नहीं बैठेंगे हम, सिर्फ हम बिजली बिल नहीं जमा करवाएंगे। हाँ, जो हमारी टीम बैठी है जिसको 85 दिन हो गए, 25 तारीख को हमारी मीटिंग है। आज मुझे कॉल आई है कि आपने रावलाकोट आना है, लेकिन मैंने माजरत ली है किसी वजह से। मैंने कहा जी हमारे मेंबर जिला से जाएंगे, जो फैसला वो करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारे और उनके दरमियान तय ये हुआ कि अगर ये टैक्स माफ होते हैं, और मैंने अपना चढ़ोई का एक अलहदा जो है ना वो रखा है मौकफ कि हमारा फीडर ऑन करें तो हम बिल जमा कराएंगे। अगर वहां फैसला हो भी जाता है हम फिर भी नहीं बिल जमा करवाएंगे जब तक ये फीडर नहीं आता। अगर पूरी आजाद कश्मीर का हो जाता है कि जी ठीक है ये टैक्स माफ हो गए, लेकिन हम फिर भी बिल जमा नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक नहीं जमा करवाएंगे जब तक ये ग्रिड स्टेशन जो है सहारा वाला ये फीडर हमारा ऑन नहीं होता। सिर्फ 13 खंबे रहते हैं, उन 13 खंबे पर ये तारे नहीं डाल सकते, उस फीडर को क्यों नहीं ऑन करते? ये किसका पैसा लगा हुआ है? मेरा और आपका पैसा लगा हुआ है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, खुदा के लिए चोरी वालों बाहर निकलो, ये मसलत के शिकार से जो बाहर आ जाओ, छोड़ो ये जमातें, कोई नहीं जमातें अपनी अपनी है, वो बाद में देखेंगे क्या है। और मैं अपने कायदीन से भी कहना चाहता हूं, खुदा के आगे आपने जान देनी है। जब आपको वोटों की जरूरत होती है आप आ जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, किधर गए आप? इस सिस्टम से निकलो, बलादरियों से निकलो, जात पात से निकलो, जमातों से निकलो, अपना हक लो। और मैं इसी